पढ़ रहे हैं। चलो जी डिस्प्ले सर। आपके सामने है, आप उसको भी देख लें, बेशक नो इशू, लेकिन आप अपनी तरफ से बता दें एडिंग करके कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ये जो है वो सर ये हम इसलिए हम लोग सर इस सब्जेक्ट का हमें इसलिए फ़ायदा पड़ेगा FIP1 और हमारे पास FIP2 आएगा जब हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा, हमारे पास टीम बिल्ड करने के लिए और हमारे पास किस तरह से काम करना है टीम में और कौन सी हमें कैसे हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है और लिमिटेड टाइम के अंदर, ज़हीर इस खोड़ो चीज़ के से इस अलावा सब्जेक्ट कोई से हमें और बता दो। तरह से ज़हीर फ़ायदा पड़ेगा। ज़हीर ज़हीर वेट कोई मौका दे ज़हीर के अलावा। सर मैं आई। जी यस। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास एक टास्क होता है, गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। अब मैनेज करने का पर्पस क्या है, ताकि हम उसे सक्सेसफुली अचीव कर सकें। अब प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम हो रहा है तो उसे मैनेज किस तरह करना है, राइट, उसकी बेटर प्लानिंग कैसे हो सकती है, ऐसी प्लानिंग या फिर उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली हो सके, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सामने रखते हुए इस प्रोडक्ट को जितना हम उसकी जब प्रोडक्टिविटी आपके इंक्रीज कर पास सके। यू नो के यू हैव अ competitors around यस सर। universe, या different जो है वो in competitors in universe में आपके पास available है, then how you यस can सर। make your product prominent or unique? सर हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस आना चाहिए कि हमें एनालिसिस करना है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट पे, क्या चीज़ है जिसमें हम मतलब के लैक कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं ताकि हम कॉम्पिटिट कर सकें, हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें। That's fine, ठीक है, काफी अच्छा जवाब दिया। और इसमें एक और चीज है यहाँ पे जो है वो जाहिर सी बात है, जब आप प्रोजेक्ट यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं, आप सर्विस देते हैं, रिजल्ट देते हैं, दैट मीन्स के योर प्रोडक्ट शुड बी प्रोमिनेंट, योर प्रोडक्ट शुड बी यूनिक देन अदर, देन आप जो है वो एक ग्लोबल कंप्यूटर के साथ जो आप कॉम्पिटेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो आप प्रोडक्ट जो है वो मतलब बना रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उसमें आपने यूनिकनेस दिखानी है। जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अब इसमें आगे जो है वो बहुत सारे हमारे पास फेज अवेलेबल हैं। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, इनिशियल फेज आपको पता है कि पूरी SDLC है, तो इसमें आपने प्रोजेक्ट में क्या करना होता है कि आपने एक यूनिकनेस शो करानी होती है, आप यूनिक चीज़ बताते हैं, यूनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब एवरी ईयर आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स हमारे चेंज होते हैं इन फाइनल ईयर में, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोमिनेंट बनाएंगे, प्रोमिनेंट बेस्ड होगा, दैट मीन्स कि आप ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स में भी आ सकते हैं, आप उनके साथ कॉम्पिटेट कर सकते हैं। इनके मीन्स कि आपका आइडिया जो है वो टोटली न्यू था। Then consumers are demanding to have their products and the services developed and delivered better, faster and cheaper. ठीक है, क्लियर है ये? आगे चलें? यस सर। ओके जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास रोल्स एंड गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उनको हम देख लें थोड़ा। लाइक जो एक्सपर्ट्स रोल है हमारे पास, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। अब जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, आपको जो है वो रोल दिया जाता है, तो आप उसको जो है वो अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं, बताते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट रोल्स में आपके पास जो है वो मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, अब उसमें जो आपका पूरा टीम वर्क जो है वो होगा, उसमें टीम वर्क के थ्रू आप जो है वो जो भी उसके रोल एंड गोल्स होंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, आप वहाँ तक जो वो इजी जो है वो रीच करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मस्ट get other peoples to do what his or her projects needs, often with limited authority. अब जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, तो दैट मीन्स के उसमें जो है वो बहुत सारे लोग
होंगे। अब जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट की नीड्स होती है, जो क्लाइंट आपके पास आता है प्रोजेक्ट लेके, मतलब डिफरेंट जो है वो आपसे जो है वो मतलब फील्ड्स या फिर रिक्वायरमेंट्स आपको अपनी नीड्स जो है वो बताता है कि भाई हमें प्रोजेक्ट में इस तरह की जो है वो मतलब अमेंडमेंट चाहिए या फिर इस तरह का जो है वो हमें प्रोजेक्ट चाहिए। तो वो डिफरेंट जो है वो रोल्स आपको बताते हैं जो आपने जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, लाइक इन कोलाबोरेशन ऑफ पूरी जो है वो मैनेजमेंट टीम के साथ। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं टू मीट एक्सीज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो गोल्स हैं, जाहिर सी बात है जो स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आप उनको जो है वो आपका जो है वो मीट करना उनको लाजमी है। जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है वो जो आपसे मतलब चाहते हैं, जो आपने उनको उन्होंने आपको बताया है, तो आप उनको और मजीद अच्छे से आप करके देंगे, तो दैट मीन्स के वो उसमें आपका जो गोल है इन ग्रोथ और इन रेवेन्यू, वो आपको और जो है वो अच्छा बन सकता है। अब इसमें जाहिर सी बात है रोल अगर हम बात करें या फिर कैरेक्टर की बात करें, तो दैट मीन्स के ये लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो उसमें आपके डिफरेंट रोल्स जो है वो प्ले होंगे, वेदर इंडिविजुअली और कोलैबोरेटिवली आपके जो है वो ये इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब व्हाट डू यू थिंक सम ऑफ द रोल्स आर, क्या इस तरह से भी हो सकता है? अब रोल की कैरेक्टर की हम बात करें या फिर गोल्स की बात करें, तो दैट मीन्स के रिलेटेड गोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब स्टेक होल्डर आपको जो है वो किसी चीज़ की जो डिमांड करता है, दैट मीन्स कि आप उसके डिमांड के ऊपर आप जो है वो थिंक करना जो है वो शुरू करते हैं, और आप उसको जो है वो प्लानिंग करते हैं, लीडिंग देन नेगोशिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, रनिंग इंटरफेसेस एंड प्रायोरिटाइजिंग। ये सारी चीज़ें जो आपकी ये डिफरेंट रिलेटेड रोल्स हैं, जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर जो है वो रखनी होती है। अब प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करते हैं या फिर क्लाइंट के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप उन्होंने आपको अपना आइडिया बता दिया, तो आप एक माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर के ऊपर जो है वो प्लानिंग जो है वो कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जब आप प्लानिंग करेंगे, तो इन अटैचमेंट में आपके पास अगर आप कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के लीडिंग की भी जो है वो आपको जो है वो नीड होती है। देन आपके साथ जो है वो कस्टमर के साथ एक नेगोशिएटिंग जो है वो हो रही होती है। देन कम्युनिकेटिंग, रनिंग इंटरफेसेस, जिस तरह से आप काम करते हैं, देन आप प्रायोरिटाइज जो है वो देते हैं, लाइक एक्सेट्रा। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो है वो एक ब्रिजेस द गैप बिटवीन सीनियर मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट वर्क। अब यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज जहाँ पे जो है वो गैप है एक सीनियर मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क में। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है सर्किल है, सर्किल के अंदर हमारे पास जो है वो एक सोशो कल्चरल अवेलेबल है। जिस सोशो कल्चरल में हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की जो वो लीडरशिप्स प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें जो है वो अवेलेबल है। अब सोशल कल्चर की बात अगर हम करें, तो दैट मीन्स कि एक सोशल इन्वायरमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमें जो है वो देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं, लाइक लीडरशिप प्रोग्राम्स आप सोशल कल्चरल में जो है वो कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर सकते हैं, और टीम वर्क कर सकते हैं, नेगोशिएटिंग, पॉलिटिक्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें आप सोशल कल्चर के अंदर जो है वो कर सकते हैं। लाइक टेक्निकल की हम बात करें, तो हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, तो जाहिर सी बात है उसका टेक्निकली स्कोप, एक मार्केट वर्थ, उसकी वैल्यू जो है वो देखेंगे, वेब बेस्ड सिस्टम है या फिर शेड्यूल्स उसके जो है वो देखेंगे, रिसोर्सेज एलोकेशंस, बेसलाइन बजट्स एंड स्टेटस रिपोर्ट्स, ये सारे जो है वो दीज आर द रिस्पांसिबिलिटीज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब टूल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि एक ऑनलाइन सेशन है, अगर प्रैक्टिकल वर्क होता तो फिजिकली जो है वो होता, तो हम उसमें जो वो थोड़े वो टूल्स भी हम इनके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी करके देखते हैं, लेकिन नो इशू, हमारे पास लैब अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके जो टूल्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट टास्क या फिर इसके कंसर्न डिफरेंट लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इस एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से जो है वो काम करना सीखें, और देखें कि हाँ हमने जो है वो इसके एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है काम किया है। अब सिंपली अगर हम बात करें, तो टास्क के ऊपर जो टूल्स यूज हैं, तो आप जब फाइनल में आएंगे इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर,
तो आपको FIP1 होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनको प्रैक्टिकली वर्क में वैसे भी आप करेंगे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फॉर शेड्यूलिंग, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है वो हम शेड्यूलिंग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। एक्सेल आप लोगों ने यूज़ की होगी, हम एक्सेल के ऊपर डिफरेंट तरह की एनालिसिस कर सकते हैं और कैलकुलेशन में जो है वो यू नो के इट्स होल अकाउंटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर एक MS ऑफिस का टूल है जिसके ऊपर हम सारी जो अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू हम एनालिसिस भी जो है वो एक्सेल के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। अब वर्ड टू यूज टेम्पलेट्स, फॉर्मेट्स, डिजाइंस, अब वर्ड के ऊपर हम डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। PPT हमारे पास अवेलेबल है, यू नो के PPT जब आप क्रिएट करते हैं दैट मींस के कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एट द हाई लेवल। जब आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, या फिर अगर हाई अथॉरिटीज हैं या जिसको आप प्रोजेक्ट जो है वो देना चाहते हैं, तो दैट मीन्स के वो आपको वेरी फर्स्ट जो आपसे जो है वो एक कम्युनिकेशन फेज रखते हैं। लाइक आप उनको PPT के थ्रू आप सारा जो है वो प्रोजेक्ट आप डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो आपने डिमांड्स हमें दी है, जो आपने रिक्वायरमेंट्स हमें बताई है, इस तरह का हम प्रोजेक्ट इस तरह का हम आपको बना के देंगे। लाइक कोलैबोरेशन टूल्स लाइक शेयर पॉइंट, ये बहुत सारे टूल्स और भी हैं जिनके ऊपर आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स use tools to like design to manage scope, quality, cost, schedules। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, ये टूल्स जो है वो आपके लेट कर रहे हैं। लाइक जो भी जो है वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहती है, तो लाइक मीन्स के उनका इन फ्यूचर स्कोप होना चाहिए, उसकी वर्थ होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो वो प्रोजेक्ट तो आपका जो है वो एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आप उनको कंप्लीट करके देंगे, लेकिन उसका इन मार्केट वैल्यू इसको होना चाहिए। अब इस में जो है वो आपके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए, कॉस्ट को भी हम मद्देनजर रखते हैं और शेड्यूल्स भी हम इसमें जो है वो बनाते हैं। लाइक हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें अगर हम बात करें लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास फेजेस हैं, प्रोसेस है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। लाइक इनमें आप इसमें जो है वो, अब वही बात हो गई, जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो इसके आप पहले फेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट आप इनिशिएटिंग जो है वो कर रहे होते हैं, देन उसके बाद इनिशिएटिंग मतलब कि आपने एक इनिशिएटिव लिया किसी प्रोजेक्ट के बारे में, आपके पास आइडिया आ गया तो आपने इनिशिएटिव लिया, देन उसके बाद उसके आपने पूरा लेआउट प्लान बना लिया, उसमें आपने प्लानिंग की, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आप उसको, जाहिर सी बात है जब आप प्लानिंग आपकी हो गई, देन उसके बाद आप उसको जो है वो एग्जीक्यूटिंग फेज में जो है वो प्रोसेस में लाते हैं। एक्सिक्यूटिंग करने के बाद जो है वो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक फेज होता है, देन उसके बाद क्लोज होता है। अब ये एक प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं, आप उसके मतलब लाइक इन अटैचमेंट विद किसी कंपनी के साथ, तो ये फेज आप प्रोसेस जो है प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। Process groups in common terms like initiating, same process group हमारे पास available, initiating, planning, executing, controlling and closing। अब यहाँ पे एक मजे की बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड जो है वो कर्व में हमें दिख रहा है। आप में से मुझे कोई ये डायग्राम जो है वो ग्राफ जो है वो ये एक्सप्लेन करेगा? ज़हीर एंड तबस्सुम के अलावा कोई और मुझे ये जो ग्राफ जो है, एक तरफ वाई एक्सिस पे मेरे पास जो है वो एफर्ट्स अवेलेबल है और एक्स एक्सिस पे जो है मेरे पास टाइम अवेलेबल है। अब वेरी फर्स्ट आप जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन आपसे आप मुझे बता दें तो मैं आपको जो है वो फर्दर जो है वो एक एग्जांपल देके आपको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। जी माशाल्लाह से तकरीबन 25 पार्टिसिपेंट्स साथ हैं, तो जी
आप में से कोई है? अच्छा, मैं नाम ले लूँ भला, जिसको आता है वो जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड एक्सप्लेन। मुत्तहर है, नाबिया है, नावल यासीन, नेल्सन, नूरुल अंजम, नूरुल कदर एंड कैसर, राफेशा, सर इसमें यही बता रहे हैं कि हमें, हेलो आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। समीद शरीफ। जी सर। जी सर समीद। इसमें ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में हम ये चीज देख रहे हैं, जो चार्ट को देखते हुए समझ में आ रहा है कि इसमें टाइम और एफर्ट दो चीजों को लिया गया है ना ग्राफ के अंदर। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पहले नीड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमने ना उसमें अभी हमारी एफर्ट नहीं है, सबसे कम लग रही है लेकिन टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है। अच्छा जी, इतने में आपने जो उस पर, अच्छा आप एग्जांपल, जो अच्छा आप एग्जांपल, एक सुइटेबल एग्जांपल दे सकते हैं? आइडेंटिफाई जब हमने नीड, हाँ समीर एग्जांपल शरीफ, आपकी इंटरनेट बहुत स्लो है, आपकी आवाज जो है जी वो सर। और जैसे अब हम कार बनाते हैं, समीर आपकी जैसे इंटरनेट, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, अब वो सबसे पहले कार का डिजाइन करती है। जी कोई और है? अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की हम बात करें, इन प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा, वेरी फर्स्ट वी हैव टू इनिशिएटिंग, देन जो है वो आप प्लानिंग करते हैं, इस तरह से आपके डिफरेंट जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। अब यहाँ पे एफर्ट्स एंड टाइम ऑन वाई एक्सिस जो है वो आपके पास एफर्ट्स हैं, और देन एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम अवेलेबल है। अब देखें, टाइम कंस्ट्रेंट होना लाजमी है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से। अब यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई अ नीड। अब यहाँ पे आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट यू वांट, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब ये है कि जो आपने नीड आइडेंटिफाई की है, आप उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्रपोजल देंगे कि भाई हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो नीड्स ये है, आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे BBSYD के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक एनर्जी प्रोटोटाइप यूथ डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो भी एक प्रोजेक्ट है, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो उसमें प्रोग्राम्स जो है वो कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो है वो एक नीड आइडेंटिफाई करी, भाई हम BBSYD पे हमने जो है वो अप्लाई करना है, तो उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमने रिक्वेस्ट की, अब वो प्रपोजल जाए इन प्रोसेस में जाता है, वहाँ पे लाइक प्रपोज सॉल्यूशन इन एडमिन की तरफ से जो है वो की जाती हैं। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सारी वो हमारी प्रोफार्मा जो है वो चेक कर रहे होते हैं, रिगार्डिंग दैट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो हमें एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, वो कॉल देते हैं कि भाई आपका जो है वो जो आपने रिक्वेस्ट की थी प्रपोजल के लिए रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट, तो आपके साथ वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट करने के बाद दैट मीन्स के परफॉर्म द प्रोजेक्ट। अब एग्रीमेंट आपके साथ हो गई, जैसे BBSYDB की मैंने जो है वो एक रिक्वेस्ट भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई हम आपको जो है वो फॉर सपोज 60 स्टूडेंट आपके एकेडमी के लिए देते हैं या फिर 120 स्टूडेंट आपको देते हैं, तो आप एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट साइन करने के लिए आप आ जाए। तो वहाँ पे हम एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद अब हम जो है वो परफॉर्म जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। अब हमें जो है वो एग्रीमेंट हमारे साथ हो गई, तो वो हम उसको जो है प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करते हैं। अब उसमें जो एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट हो गई, देन उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं प्रोजेक्ट को, उसमें जो है वो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स दैट मींस के वी हैव डिफरेंट कोर्सेज, और डिफरेंट कोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं इन प्रोग्राम में, तो हम उसको जो है वो हर एक
वो उसकी जो है वो क्राइटेरिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलग होते हैं। देन उसके बाद जो है वो फाइनली जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो जितना भी उसकी अगर BPS YDP की बात करें तो वो 3 माह का जो है वो एक पूरा प्रोजेक्ट एक कोर्स होता है। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक जो है टाइम लिमिट के अंदर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये इसका सिंपल एग्जांपल है। अगर हम बात करें इसको हम फिजिकली या फिर इन रियल लाइफ में हम डिप्लॉय करना चाहें तो हम इसके ऊपर ये इस तरह से जो है वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कंपनी को आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप जो है वो वेरी फर्स्ट कंपनी आपको जो है वो रिक्वेस्ट करेगी प्रपोजल के भाई हमें इस तरह का जो प्रोजेक्ट चाहिए। देन आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उनके बाद आप जो है वो उनको कहेंगे ओके फाइन हम जो है वो इस तरह का आप पूरा जो है वो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है ये हम काम आपका पूरा जो है वो कर देंगे और उसमें जितनी भी सारी जो चीज़ें में कॉस्ट, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें मेंशन करेंगे। देन आप उसको जो है वो एग्रीमेंट के लिए कॉल करेंगे। तो एक लिमिट टाइम कंस्ट्रेंट होगी, उसके लिमिट टाइम कंस्ट्रेंट आपका जो है वो प्रोजेक्ट जो आप उसको पूरे जो है वो जितनी भी उनकी जो है वो डिमांड से आपने कंप्लीट कर दी, ऑब्जेक्टिव्स में पूरे होने, दैट मींस कि वो एट द एंड आपका जो प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। चलें, अब यहाँ पे अगेन जो है वो हम थोड़ा प्रोजेक्ट को जो है वो रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, काफ़ी देर से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इट्स अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंड ओवर अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस रिजल्ट्स। जैसे जो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो ये डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड जो है वो आ रहे हैं, एक है टेम्पररी, एक है यूनिक। इन बिटवीन वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। टेम्पररी में जो है वो डेफिनेटिव बिगिनिंग द एंड। अब टेम्पररी में जाहिर सी बात है एक बिगिनिंग भी होगी और एंड भी होगी, इसीलिए हम इसको जो प्रोजेक्ट को जो है वो टेम्पररी कह रहे हैं। जैसे जहीद ने कहा कि सर प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे जाहिर सी बात है उसकी एक बिगिनिंग, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट उसकी होगी, इसीलिए हम इसको जो वो टेम्पररी जो हो। अब यूनिक की अगर हम बात करें दैट मींस के न्यू अंडरटेकिंग, अनफैमिलियर ग्राउंड। अब जाहिर सी बात है वो कोई बंदा जो है वो उसके बारे में मतलब अनअवेयर हो, ठीक है। तो आप एक यूनिक चीज दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट आप यूनिक बना रहे हैं, तो दैट मींस इसीलिए हम जो है वो यूनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे इन पाकिस्तान में और अगर हम पूरी जो है वो ग्लोब की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सिमिलर हैं, लेकिन उसमें थोड़ी समझे कि मतलब एक पॉइंट की जगह आप एक यूनिकनेस जरूर लाजमी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की तो हमारे पास नेस्ले अवेलेबल है। नेस्ले के जो वो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे जूसेस हैं, तो इसमें हर एक प्रोडक्ट में जो है वो एक यूनिकनेस जो है वो होती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स अवेलेबल हैं। अब इसमें जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो दैट मीन्स के अब हम वेरी फर्स्ट इन यहाँ से स्टार्ट करें तो दैट मीन्स के हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं मतलब कोई आपको टास्क दिया गया है तो आप किस तरह से आप उसको जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल, हाउ द कस्टमर वाज बिल्ट, how it was supported, what the customer really needed, how the business consultant described it, how the programmer wrote it, how the analyst designed it, how the project leader understood it, how the customer explained it। ये सारी जो है वो चीज़ें इन प्रोजेक्ट में आपकी जो है वो अप्लाई कर रही होती है। ये सारे जो है वो क्वेश्चंस आपकी जो है वो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो रहे होते हैं। किसी भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी बात है। आप प्रोजेक्ट को एक डॉक्यूमेंटेड करेंगे, मतलब ऑपरेशन किस कौन से आपने इंस्टॉल करने हैं, किस तरह से जो है वो कस्टमर जो है वो अपन को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो है वो कस्टमर को इन रियलिटी में क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं। यहाँ पे फेल्यूर ऑफ प्रोजेक्ट
सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। अब हम प्रोजेक्ट सक्सेस की बात करें तो दैट मींस के कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड एक्सीडेड। अब जो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट होंगी आप उनको मीट करेंगे, दैट मींस के योर प्रोजेक्ट मस्ट बी जो है वो सक्सेस है। कंप्लीटेड विद इन अलोकेटेड टाइम फ्रेम। अब जैसे मैंने कहा जो आप प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाता है इन पार्टी के थ्रू के हवाले से, तो दैट मींस के यू हैव अ टाइम लिमिट। अब वो फॉर सपोज एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो दैट मींस कि आपको आप ठेकेदार को जो है वो एक टाइम लिमिट देते हैं, भाई 6 माह में मुझे जो है वो पूरा घर कंप्लीट चाहिए, तो दैट मींस के कंप्लीटेड विद इन द अलोकेटेड टाइम फ्रेम। उसकी टाइम एक कंस्ट्रेंट होगी, उसके अंदर उसको जो है वो अलोकेटेड टाइम मतलब जो भी काम होगा जो भी आपका एम होगा उसने जो है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। कंप्लीटेड विद इन अलोकेटेड बजट। अब फॉर सपोज कोई कंपनी जो आपको फॉर सपोज कह रही है कि 5,000 है, इस 5,000 में से ही आपने जो है वो एडजस्टमेंट करनी है, सारी चीज़ें जो है वो मतलब आपने जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो करना है, फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो अलोकेटेड जो बजट होगी वो उसमें विद इन आपने सारी चीज़ें करनी है, एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। ये सारी चीज़ें आप 3 चीज़ें आप कर रहे हैं तो कस्टमर जो है आपको एक्सेप्टेड आदमी जो है वो करेगा। तो एक एग्जांपल जो जैसे मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन आप न्यू बिल्डिंग की लेते हैं तो ठेकेदार को आपने जो है वो ठेका दिया 6 माह के अंदर जो है वो ठीक है आपका जो है वो जो बिल्डिंग जो है वो बना के देंगे, घर बना के देना है, तो दैट मीन्स के वो सारी चीज़ें आपने उनको बजट भी जो है वो बता दी, मेरी बजट इतनी है तो आप इतने पैसे देंगे, वो सारी चीज़ें खुद ही करेगा। अब जैसे वो सारी चीज़ें वो एक अपने प्रोजेक्ट जो है वो आप दे दिया न्यू घर का, तो वो उसने कंप्लीट कर दिया विद इन allocated टाइम एंड allocated बजट के अंदर, तो दैट मीन्स के आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो ठेकेदार है उसकी जो है वो एक प्रमोशन होगी, ठीक है। लाइक आपने जो है वो बनाया तो फिर आप 10-200 के साथ जो है वो शेयर करेंगे, दैट मीन्स के ये ठेकेदार जो है वो अच्छा है, आप इनसे काम करवा लें, जो मैंने इनको जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट्स दी थी या टाइम जो है वो अलोकेट किया था या बजट, तो वो सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आप दूसरों को बताते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है वो अगर बालों का ऐसे होता है कि वो फेल्यूर में भी चला जाता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो स्कोप क्रीप, देन उसके बाद पुअर रेस्पॉन्सिबिलिटी गैदरिंग, देन अनरियलिस्टिक प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, लेक ऑफ रिसोर्सेज। ये जो है वो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो धकेल देते हैं। प्रोजेक्ट को जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो